दोस्तों स्वागत है आपका वन पीस के इस दूसरे एपिसोड में। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप उसे देखें, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि लूफी, जोरो और नामी उसी बोट से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ नामी उस तिजोरी को खोल लेती है और इन्हें उनमें ग्रैंड लाइन का मैप मिलता है। फिर नामी जोरो और लूफी को बताती है कि पूरी दुनिया का समुद्र 4 हिस्सों ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू और साउथ ब्लू में बटा हुआ है और जमीन की लाइन को रेड लाइन कहा जाता है और इसके अलावा जो लाइन इसके बीच में है उसे ग्रैंड लाइन कहा जाता है। अब ये दोनों वहाँ जाकर वन पीस ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे, तभी उसी जोकर के लुटेरे यहाँ आकर इनकी बोट पर हमला कर देते हैं। वो लोग बेहोशी की गैस को इनकी तरफ फेंकते हैं, जिससे ये तीनों बेहोश होने लगते हैं। तभी लूफी उन लुटेरों को देखकर ग्रैंड लाइन का मैप अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है। फिर वो सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब ये लोग जागते हैं तो ये तीनों कैद में हो चुके थे। लुटेरों ने इनकी सारी चीजें ले ली होती है, लेकिन लूफी कहता है कि ग्रैंड लाइन का मैप मेरे पास बिल्कुल सेफ है। अब तभी ये बॉक्स खुलता है और ये तीनों एक स्टेज पर होते हैं और जोकर यहाँ शो दिखा रहे थे। यहाँ लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती तालियां बजवाई जा रही थी। अब तभी यहाँ पर उनका कैप्टन यानी कि वही जोकर आता है और बताता है कि मेरा नाम बगी है। लूफी इसे पहचान लेता है क्योंकि बगी भी एक पायरेट होता है और इसके ऊपर भी काफी सारे पैसों का इनाम था। लूफी बगी से कहता है कि वो भी पायरेट्स का किंग बनने वाला है, लेकिन बगी ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि वन पीस को ढूंढकर मैं पायरेट्स का किंग बनूंगा। अब बगी इनसे ग्रैंड लाइन का मैप मांगता है। तभी चालाक नामी अपनी चालाकी दिखाती है और कहती है कि हमारे पास ग्रैंड लाइन से भी बढ़िया एक चीज है। ये कहकर नामी लूफी की टोपी को उछाल देती है और यहाँ से भाग जाती है। लूफी अपनी टोपी को पकड़ने के लिए अपना हाथ लंबा करता है और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वहीं नामी जब सर्कस से बाहर पहुँचती है तो देखती है कि बगी ने इन लोगों के पूरे शहर को तबाह कर दिया है। अब तभी बगी के लोग आकर नामी को पकड़कर वापस बगी के पास ले जाते हैं। इसके बाद बगी के साथी जोरो और नामी को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ बगी लूफी से उस मैप के बारे में पूछता है, लेकिन लूफी उसे मैप के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इस पर बगी उसके हाथ पैरों को बांधकर उसे खींचने लगता है, लेकिन लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे तो और मजा आ रहा था। तभी बगी उसके टोपी को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि ये तो सैंक्स की टोपी है। बगी कहता है कि तुम्हारे उम्र में मैं और सैंक्स भी एक ही टीम में थे, लेकिन फिर सैंक्स ने मुझे धोखा दे दिया। अब यहाँ बगी लूफी से मैप लेने के लिए एक बच्चे को मारने वाला था। तभी लूफी अपने आप को छुड़ाता है और गमगम पिस्तौल करते हुए बगी की गर्दन को उड़ा देता है, मगर सर अलग होने के बाद भी वो जिंदा रहता है। इसके बाद बगी बताता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह एक डेविल फूड खा लिया था, जिससे मुझे ये पावर मिली है। इसके बाद बगी बेहोशी की गैस की मदद से लूफी को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जोरो और नामी अब कैद हो चुके थे, लेकिन नामी के पास ताले को खोलने के लिए एक चाबी थी। नामी उससे वो लॉक खोलने की कोशिश करती है। तभी यहाँ बगी का एक आदमी आ जाता है। जोरो ने इसके भाई और इसके पुराने साथियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, इसलिए अब ये जोरो को मारने वाला था। वो जोरो को घुमाता है और उसको चाकू मारने लगता है, लेकिन ये इतना प्रो निशानेबाज नहीं होता, इसके लिए इसका एक भी निशाना ठीक नहीं लगता। अब तभी नामी लॉक खोल लेती है और इसके एक लात मारती है। इसके बाद जोरो इसे पकड़ लेता है। फिर नामी उसे छुड़ाती है और जोरो इस लुटेरों को आसानी से बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गार्क, जो इस बेस के वाइस एडमिरल हैं, वो यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ मॉर्गन उन्हें झूठ बोलता है और बता रहा था कि उसके बेटे की गलती की वजह से पायरेट्स ग्रैंड लाइन का मैप चुरा कर यहाँ से ले गए। मॉर्गन कहता है कि कॉबी, जो कि नया मरीन है, उसने मेरे बेटे को बचा लिया, नहीं तो वो भी मारा जाता। अब गार्क कॉबी को देखकर सब कुछ समझ जाता है कि कॉबी लूफी के साथ मिला हुआ है, इसलिए गार्क कॉबी को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और पूछता है कि तुम पायरेट्स के साथ कब से काम कर रहे हो। यहाँ गार्क का साथी कहता है कि एक बार में तुम्हें लूफी के साथ देखा गया था, इसलिए अब हमें सच बताओ। ये सुनकर अब कॉबी गार्क को सब कुछ सच बता देता है कि लूफी ने मुझे अलविदा से छुड़ाया था, फिर वो यहाँ आ गया और क्योंकि वो हमेशा से मरीन बनना चाहता था, इसलिए वो मरीन बनने के लिए यहीं रुक गया। गार्क समझ जाता है कि लूफी सच कह रहा है, इसलिए गार्क कॉबी को लूफी को पकड़ने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बगी ने लूफी को एक टैंक में कैद कर दिया होता है, जिसमें समुद्री पानी भर रहा था और समुद्री पानी की वजह से लूफी की ताकत कमजोर हो गई थी। यहाँ बगी दोबारा से लूफी से मैप मांगता है, मगर लूफी उसे वो मैप नहीं देता। तभी बगी टैंक में पानी की स्पीड बढ़ा देता है। इसी दौरान हम छोटे लूफी को देखते हैं, जो कि सेंक से उसे छोड़ के जाने से दुखी था। तभी यहाँ पर एक और पायरेट आता है और लूफी को परेशान करने लगता है, मगर तभी सेंक्स अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और उस पायरेट की टीम की लंका लगा देता है। तभी वो पायरेट लूफी को लेकर समुद्र में चला जाता है, मगर तभी इनकी बोट पर एक बड़ा सा जीव
हमला कर देता है, जिससे वो पायरेट पानी में डूबकर मर जाता है। यहाँ लूफी भी पानी में डूबने लगता है, तभी शैंक्स आकर उसे बचा लेता है। फिर वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और इन पर हमला करता है। शैंक्स बीच में आकर लूफी को बचा लेता है। इसके बाद शैंक्स मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डालकर देखता है और उसे डरा कर भगा देता है, मगर उस मॉन्स्टर ने शैंक्स का एक हाथ खा लिया होता है और ये देखकर लूफी को काफी दुख होता है। मगर इससे लूफी समझ जाता है कि वो अभी पायरेट बनने के लायक नहीं है। इसके बाद शैंक्स लूफी को छोड़कर चला जाता है, लेकिन जाते समय शैंक्स लूफी को अपनी टोपी देता है, जो लूफी के पास ये शैंक्स की आखिरी निशानी थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बगी उसी टोपी को खराब करने लगता है। लूफी को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। तभी यहाँ जोरो और नामी आ जाते हैं और टैंक को तोड़ देते हैं। बगी अपने साथियों को देखता है, लेकिन जोरो और नामी मिलकर पहले ही उसके साथियों का सफाया कर चुके थे। तभी टैंक टूटने पर लूफी बाहर आता है और लूफी के अंदर से वो मैप बाहर आ जाता है, लेकिन लूफी के लिए मैप से पहले उसकी टोपी जरूरी थी। लूफी टोपी को उठाता है। इसी बीच बगी उस मैप को भी उठा लेता है। तभी जोरो उसे तलवार से मारता है, लेकिन अपनी स्पेशल पावर की मदद से बगी जोरो से बच जाता है। वो अपने शरीर के कई सारे टुकड़े करके जोरो और नामी पर हमला करके उन्हें मारता है। तभी लूफी बगी से फाइट करने के लिए उठता है और उसे मारने लगता है, लेकिन बगी लूफी पर भी भारी पड़ रहा था। तभी लूफी को यहाँ पर कई सारे बॉक्स दिखाई देते हैं। लूफी नामी को वो बॉक्स दिखाता है। इसके बाद जोरो और लूफी मिलकर बगी के टुकड़ों को पकड़कर उस बॉक्स की तरफ फेंक रहे थे और नामी उन्हें कैद कर रही थी। फिर बगी अब छोटा हो जाता है। इसके बाद लूफी उसे अपने स्पेशल मूव से यहाँ से उड़ा देता है। फिर लूफी वो मैप नामी के हाथों में सौंप देता है, क्योंकि अब वो तीनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद लूफी, जोरो और नामी यहाँ कैद लोगों को आजाद कराते हैं। दूसरी तरफ गार्क ने वहाँ के कैप्टन मॉर्गन को कैद कर लिया होता है, क्योंकि कैप्टन मॉर्गन एकदम कमजोर कैप्टन था। इसके बाद गार्क कुछ नए मरीन सैनिकों को लेकर खुद लूफी को पकड़ने का फैसला करता है। उसके नए मरीन सैनिकों में मॉर्गन का बेटा हेल्मेपो और कॉबी भी शामिल होते हैं और ये लोग लूफी को पकड़ने के लिए समुद्र में निकल जाते हैं। वहीं लूफी उन लोगों को आजाद कराने के बाद जोरो और नामी के साथ अपने सफर पर निकल चुका था। तभी हम नामी को देखते हैं, जो कि किसी से फोन पर बात करती है और कहती है कि मेरे पास ग्रैंड लाइन का मैप है और मैं आ रही हूँ, यानी कि नामी इन्हें धोखा दे रही है। इसी के साथ वन पीस का ये भी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वन पीस का तीसरा एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना।